तो भाई छुट्टियों का इंतज़ार किस एम्प्लॉय को नहीं होता। हर छोटे से लेके बड़े एम्प्लॉय तक हर कोई वेट करता है अपनी छुट्टियों की, अपने वीकेंड की। चाहे वो सैटरडे को हो, संडे को हो, या फिर किसी भी कंट्री में आप हैं और उस कंट्री में अगर आपका वीकेंड किसी और दिन है, वेंसडे है, मंडे है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि किन्हीं दो डेट्स के बीच में आपको कितनी छुट्टियां आने वाली हैं। तो आज हम मैनुअली इसको नहीं देखने वाले, आज हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। जी हाँ, एक्सेल आपको बताएगा कि दो डेट्स जो आपने दी हैं उनके बीच में आपका संडे कितनी बार आएगा, या आपने सैटरडे काउंट करना है वो कितनी बार आएगा। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियोस आप टाइम पे देख सके। तो चलिए बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल की हेल्प से आप किन्हीं भी दो डेट्स में कोई भी एक पर्टिकुलर डे को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, अब जैसे यहाँ पे मुझे स्टार्ट डेट गिवन है और एक एंड डेट दी गई है। इस दिन से शुरू होकर यहाँ तक 8 तारीख से शुरू होकर 29 तारीख के बीच में मुझे संडे निकालना है कि कितनी बार आएगा। तो नंबर ऑफ़ संडेज़ मुझे कैलकुलेट करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने संडेज़ ही कैलकुलेट करने हैं, आप सैटरडे संडे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आपने वेडनेसडे कैलकुलेट करना है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ही इजी मेथड बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप कोई भी डे काउंट कर सकते हैं बिटवीन टू डेट्स। तो 3 स्टेप्स में मैं आपको इस प्रोसीजर को बताने जा रही हूँ। देखिए, एक्सेल में कोई इनबिल्ट फार्मूला नहीं है जो आपका सीधा ये कैलकुलेट करके आपको दे दे। तो हम 3 स्टेप्स में इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने वाली हूँ टोटल नंबर ऑफ़ डेज़। तो कहने का मतलब कि जो मेरा स्टार्ट डेट है और एंड डेट तक मेरे पास कितने दिन बने हैं, तो वो एक्सेल ही मुझे काउंट करके बताएगा। मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट और एंटर। तो यहाँ पे देखिए टोटल आ रहा है 21 कि 29 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में टोटल 31 दिन बनते हैं। तो थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, तो बाद में हम देखते हैं कि क्या इसने सही डेज कैलकुलेट किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है डेज एक्सक्लूडिंग संडे। अब संडे को छोड़कर कितने दिन बने, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेज और नेटवर्क स्टेट डॉट INTL, ये दोनों फार्मूले मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। लेकिन जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों फार्मूलाज को चेक कीजिए। नेटवर्क डेज और नेटवर्क स्टेट डॉट INTL बेसिकली वो दोनों फार्मूले हमें वर्क डेज बताते हैं। कोई भी 2 तारीखें हमें गिवन होती हैं और उसमें कितने दिन बनते हैं वो हमें बताते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्योंकि संडे को एक्सक्लूड करना है, और ये ज़रूरी नहीं है कि संडे ही हो, आप वेडनेसडे फाइंड कर सकते हैं, आप सैटरडे संडे 2 दिन इकट्ठे फाइंड कर सकते हैं, सैटरडे फ्राइडे इकट्ठा फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा ही मज़ेदार फार्मूला है, दैट इज़ नेटवर्क डेज डॉट INTL। और जितना ये इम्पॉर्टेंट है उतना ही ईजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पैरामीटर जो वो मांग रहा है वो है स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट मेरी क्या है, 8/11/2022, कॉमा। अब बात आती है एंड डेट की। एंड डेट मेरी कितनी है, 29/11/2021। उसके बाद मुझसे पूछा जा रहा है वीकेंड, कि आपका वीकेंड कब होता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ संडे की बात कर रही हूँ, तो मेरा वीकेंड संडे है। और अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शंस में बहुत ही अच्छी ऑप्शंस गिवन हैं। तो देखिए सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे। तो ये 2-2 दिन का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कई कंट्रीज़ में आपका जो वीकेंड होता है वो 2 दिन का होता है। अगर सिर्फ एक दिन की बात करें, एक ही आपका वीकेंड में आता है डे, तो ये नीचे आपको ऑप्शंस गिवन है, संडे ओनली, मंडे ओनली, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे।
तो इन सभी ऑप्शंस में से जो भी आपने कैलकुलेट करना है वो आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब मैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संडे कैलकुलेट करने जा रही हूँ, तो संडे के लिए मेरे पास नंबर है 11, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 11 और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। इसके अलावा मुझे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, मुझे कोई छुट्टी नहीं देखनी और कोई छुट्टी आ रही है या नहीं। अगर वो आ रही है तो नेक्स्ट पैरामीटर आप दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एंटर प्रेस करूँगी, तो यहाँ पे आ गया है 19 कि संडे को छोड़कर कितने दिन बच गए इन दोनों के बीच में, दैट इज़ 19 डेज। तो लास्ट में तो निकालना बहुत ही सिंपल है, तो नंबर ऑफ संडे निकालना है, टोटल में से हमें डेज एक्सक्लूडिंग संडे माइनस कर देना है और टोटल नंबर ऑफ संडेज आ जाएंगे। लेकिन पॉज करते हैं अभी यहाँ पे, और जो मैंने आपको पहले बोला था कि क्या ये वैल्यू सही निकाली है एक्सेल ने, पहले हम इसको चेक करेंगे। तो उसके लिए अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी डेट चेंज कर देती हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 12। छोटी डेट से हम देखते हैं इसने सही कैलकुलेट किया या नहीं। तो देखिए 8 से लेके 12, तो अगर आप कैलेंडर में देखें 8, 9, 10, 11, 12, तो टोटल डेज कितने बनते हैं 5, लेकिन यहाँ पे एक्सेल ने आपको क्या शो किया है 4। तो इसका मतलब एक्सेल आपको एक डे कम दिखा रहा है, और वो इसलिए कि जब भी हम इस तरह से डेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो स्टार्टिंग डेट होती है उसको वो एक्सक्लूड करता है। तो इट मीन्स उसने 8 कंसीडर नहीं किया, उसने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की है 9, 10, 11, 12। तो बेसिकली यहाँ पे जब भी टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होते हैं तो ये ऐसे कैलकुलेट नहीं होते। और होते कैसे हैं, ये दोनों डेज का डिफरेंस कैसे आया है 4, एक्सेल इसको डेट नहीं, इसको एज अ नंबर ट्रीट करता है। अगर मैं इसका यहाँ से फॉर्मेट चेंज करूँ, जनरल पे करूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर आ चुका है। तो एक्सेल ने जस्ट इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया और आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज दे दिए हैं। जब भी आप एक्सेल में डेट लिखते हैं तो बेसिकली बैकएंड पे वो एक नंबर की तरह ही स्टोर होता है, और जो स्टार्टिंग नंबर है 1, वो किस डेट को असाइन हुआ है, दैट इज़ 1 जनवरी 1900। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ, एंटर, और अगर मैं इसको यहाँ पे डेट में कन्वर्ट कर देती हूँ तो आप देख सकते हैं ये है 1/1/1900। तो अभी हम कंट्रोल Z करेंगे और वापस अपनी डेट लेके आएंगे। तो इसको मैं डेट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी, शॉर्ट डेट। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि जब भी इस तरह से हम अपने डेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर आता है, काउंट आता है, वो एक कम होता है, क्योंकि जो वो स्टार्टिंग डेट है उसको एक्सक्लूड कर देता है, उसको काउंट में नहीं लेता। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली अब क्या करना है, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना है, और यहाँ पे मैं कर दूँगी +1। तो टोटल मेरे पास आ गए हैं 5 दिन। और नेक्स्ट है डेज एक्सक्लूडिंग संडे, तो ये मेरा आ चुका है। और यहाँ पे अब हम अपनी वापस डेट चेंज कर देते हैं 22। तो देखिए अब मेरे पास टोटल 15 डेज है, और उसमें से जो डेज एक्सक्लूडिंग संडे है दैट इज़ 13। तो अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ संडे कैलकुलेट करने की, कि संडे कितने दिन आया इन दोनों डेट्स के विदिन। तो बहुत ही सिंपल है, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज हैं, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डेज एक्सक्लूडिंग संडे, संडे को छोड़कर कितने दिन बचे हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डे संडेज हमारे आ गए हैं 2। तो अगर आप कैलेंडर में ध्यान से देखिए, ये है मेरी 8 ऑफ नवंबर और ये है 22। तो 8 के बाद जो फर्स्ट संडे आएगा वो आएगा 13 को, और सेकंड संडे आएगा 20 को। तो इन दोनों डेट्स के विदिन हमारे पास 2 संडे आए, जो कि है 13th एंड 20th को। तो इसी तरह से आप किसी भी स्टार्ट डेट और एंड डेट के विदिन कोई भी डे को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूला को कंबाइन कर दूं तो ये बेसिकली बनने क्या वाला है, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट +1 माइनस, और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ नेटवर्क डेज
days.intl। यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट, कॉमा वीकेंड के लिए मुझे लिखना है संडे दैट इज़ 11, और इसको मैं करूँगी क्लोज एंड एंटर। तो देखिए ये अभी आपका डेट फॉर्मेट में आ गया है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे जनरल में तो आंसर आपका सेम आया है दैट इज़ 2। तो इस तरह से आप टोटल नंबर ऑफ संडेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे डेट्स को चेंज कर देती हूँ। अब मैं फाइंड करूँगी सैटरडे एंड संडे, वीकेंड्स फाइंड करेंगे हम दोनों ही कि पर्टिकुलर एक डेट से लेके दूसरी डेट के विद इन कितने सैटरडे संडे हमें आने वाले हैं, कितनी छुट्टियां हम एंजॉय करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिया 2/1/2023 अप टू 30/1/2023। तो स्टार्टिंग डेट मेरी है 2 जनवरी 2023 से लेकर एंड डेट है 30 जनवरी 2023। तो अब हम यहाँ पे सैटरडे संडे दोनों ही देखने वाले हैं। सैटरडे एंड संडे। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी एंड डेट है माइनस स्टार्ट डेट एंड प्लस 1। तो ये हमें दिखाएगा टोटल 29 डेज बनते हैं इन दोनों तारीखों के विद इन। अब बात आती है कि हमने सैटरडे और संडे दोनों को ही एक्सक्लूड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगी networkdays.intl। आपकी स्टार्टिंग डेट है 2 जनवरी, एंडिंग डेट है 30th, कॉमा अब आ जाता है वीकेंड। वीकेंड पे अब मुझे सैटरडे संडे दोनों लेना है, तो मैं यहाँ पे नंबर लूँगी 1, इसको करूँगी क्लोज एंड एंटर। तो सैटरडे संडे छोड़कर 21 दिन बचे, तो टोटल सैटरडे संडे आपके कितने आएंगे, 29 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 दैट इज़ 8। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें कैलेंडर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कैलेंडर लिया हुआ है, हम सिलेक्शन पेन में जाएंगे और इस पिक्चर को हम अनहाइड करेंगे। तो देखिए कैलेंडर आ चुका है। तो अगर आप 2 जनवरी से लेकर 30th तक आपने कैलकुलेट करना है कि कितने सैटरडे और संडे आए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ये है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल आपके पास देखिए 4 संडे आ रहे हैं, 4 ही सैटरडे आ रहे हैं बिटवीन डेट्स 2 जनवरी से लेके 30th जनवरी तक। तो इस तरह से आप इजीली किसी भी 2 डेट्स के विद इन कोई भी अपना वीकडे जो है वो फाइंड कर सकते हैं, उसका काउंट फाइंड कर सकते हैं कि कितनी बार वो डे आएगा। तो एक्सेल की ये ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है, आप भी अपनी शीट में यूज़ कीजिए और रूटीन में भी, आप डेली लाइफ में भी इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ऐसी और ट्रिक्स के साथ आप मेरे चैनल पर बने रहिए, मिलेंगे आपको ऐसी ही और बढ़िया ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।